अभी आपने मदन मोहन तिवारी का चर्चा किया था कि वे पंचायत स्तर से उठ करके विधानसभा तक का सफर तय किए हैं और लोकसभा का सफर तय करने वाले हैं। महागठबंधन ने जो यहाँ कार्ड खेला है, ब्राह्मण कार्ड खेला है, क्या लग रहा है सफल हो पाएगा महागठबंधन ब्राह्मण कार्ड खेल करके? बिल्कुल सफल। इसका एक सबूत है, आदरणीय रघुनाथ झा जी भी यहाँ से जीत कर गए हैं। लेकिन अभी तो इनके कार्यक्रम में हम लोग देखे यहाँ ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या बड़ी कम देखे, क्षेत्र में भी बहुत कम ब्राह्मण जो मतदाता लोग हैं महागठबंधन के पक्ष में बोल रहे हैं। उन लोगों की संख्या तो कम है जी, उनकी बहुलता नहीं ना है चारों तरफ। संख्या तो लगभग किसी गांव में 2 घर 4 घर रहते हैं, लगभग 2 लाख के आसपास में तो है मतदाताओं की करते हैं। उसका कोई माने न्यूमेरिकल्स नहीं है, कहीं कोई गिनने वाला नहीं है। अफवाह फैलाता कि जाति क्या गिनता कौन है जी? तो क्या लग रहा है महागठबंधन सफल हो पाएगा? एकदम बिल्कुल सफल होगा। यह लोगों की आवाज है, चारों ओर से आवाज गूंज रही है। एक बात पूछ सकता हूँ मैं? जी बोलिए। इसके पहले मदन मोहन तिवारी जी विधायक भी थे, माननीय मदन मोहन तिवारी जी, क्या बेतिया के लिए कुछ किए हुए तो कोई बता सकता है? इसमें से 5 आदमी 5 साल थे वो मदन मोहन तिवारी। 25 साल में क्या हुआ है? 25 साल से संजय जायसवाल क्या एक सेकंड जो आदमी बोलता है कि डीएम मेरा बात नहीं सुनती है, याद है कि नहीं? क्या करता है? जो आदमी बोलता है डीएम मेरा बात नहीं सुन रही है, वैसे निकम्मा सांसद को हमेशा के लिए भगा देना चाहिए। एक मुखिया में इतना ताकत है, एक मुखिया का इतना ताकत है कि डीएम उसका बड़ा नौकर है, और जो नौकर से डर रहा है, जो नौकर से डर रहा है, मेरी बात सुनिएगा, तो जो हो रहा है उसको होने दीजिए। आपको बोलना होगा, बोलिए। न्यूज वाले नहीं ना है, आप न्यूज वाले हैं। हम प्रत्याशी हैं, हम वोटर हैं। हम जवाब दे, सुनिए आप कह रही हैं, सुनिए हम आइए श्रीमान जी, मैं आपका जवाब देने के लिए आपने पूछा इधर आपका सवाल था कि विगत 5 वर्षों में मदन मोहन तिवारी जो माननीय विधायक थे बेतिया विधानसभा के, तो उन्होंने क्या किया। मैं आपको यह जानकारी देना चाहूँगा कि यहाँ जो भी लोग हैं, हम लोग चाहे ये प्रेस रिपोर्टर हों या हम नेता हों या कार्यकर्ता हों, हम लोग बेतिया विधानसभा के लोग नहीं हैं, हम लोग बेतिया लोकसभा के हैं, हम लोग रक्सौल विधानसभा के लोग हैं। बेतिया में क्या हुआ नहीं हम लोग रक्सौल से पूछिए, रक्सौल के बारे में पूछिए। हम रक्सौल चलिए और न शुरू सुन हमारी बात सुनिए। बोले ना आह्वान किए हैं, आह्वान के बाद सुनिए मुखिया जी अपना बात रखिए ना, अपना बात रखिए, अपना बात रखिए मुखिया जी। हम बात नहीं कहना चाहते हैं, हम लास्ट में नहीं ना कहेंगे, हम आह्वान करेंगे। आप सुनिए भाई, इधर सुनिए ना हम क्या कह रहे हैं। हम आह्वान करेंगे इस क्षेत्र की जनता को कि आप मदन मोहन तिवारी जी को एक अपना वोट दें, और जीत निश्चित है, वे जीत कर दिल्ली जाए। इस बार पहले भी चुनाव होते थे, अच्छा, लेकिन आज का जो चुनाव में जो लहर है वह है मैंने ऐसा देखने को कभी नहीं मिला। हम लोग भी पुराने हो गए, पंडित केदार पांडे से लेकर आज तक फजलुर रहमान चचा हुए, फयाजू साहब हुए, आदरणीय स्वर्गीय रघुनाथ झा जी हुए, सबके चुनाव में हम रहे हैं। लेकिन जनता की जो लहर है महागठबंधन के प्रति, आदरणीय मदन मोहन तिवारी जी के प्रति, ऐसा लहर हमने कभी नहीं देखा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि यह जो हमारे इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं माननीय मदन मोहन तिवारी जी, इनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। इन्होंने अपने संबोधन के क्रम में रक्सौल में ही बताया था कि मेरे परिवार में मुझसे पहले कोई वार्ड सदस्य में भी नहीं जीता था। और सबसे बड़ी बात है, यह ऐतिहासिक है कि इस बार जो उनकी उम्मीदवारी हुई है वह ऐतिहासिक है, क्योंकि आज एक गरीब के बेटे को महागठबंधन ने टिकट देने का, यानी इस बार है कि परिवर्तन है, एकदम परिवर्तन। चलिए मतदाताओं ने तो बिल्कुल मन बना लिया है इंडिया गठबंधन के पक्ष में। और इसकी खासियत है, गठबंधन के आदरणीय जो नेता हैं राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, उनके भेजे एक कैंडिडेट हैं, उस पर ये लोग प्रफुल्लित हैं। साथ ही सबसे बड़ी बात है कि यह जो स्थानीय विधायक स्थानीय है, बेतिया के रहने वाले हैं, और निचली कड़ी से पंचायत समिति से प्रमुख और अभी विधायक और विधायक भी संसद में जाने के लिए तैयार है। और साधारण वर्ग के हैं, जैसा कि मेरे पूर्व में हमारे नेताजी सुरेश जी ने भी बताया कि एक गरीब का बेटा है। तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से यह आह्वान करना चाहूँगा
बेतिया लोकसभा क्षेत्र के आम आवाम को कि महागठबंधन के हमारे उम्मीदवार आदरणीय मदन मोहन तिवारी जी को वोट दें, इतना वोट दें कि वे जीत कर दिल्ली जाएं और इस तरह नहीं जाएं। मुखिया जी एक सवाल रहेगा मुखिया जी, अभी आपने मदन मोहन तिवारी का चर्चा किया था कि वे पंचायत स्तर से उठ करके विधानसभा तक का सफर तय किए हैं और लोकसभा का सफर तय करने वाले हैं। महागठबंधन ने जो यहाँ कार्ड खेला है, भ्रमण कार्ड खेला है, क्या लग रहा है सफल हो पाएगा महागठबंधन भ्रमण कार्ड खेल करके? बिल्कुल सफल, इसका एक सबूत है, आदरणीय रघुनाथ झा जी भी यहाँ से जीत कर गए हैं। लेकिन अभी तो इनके कार्यक्रम में हम लोग देखे यहाँ ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या बड़ी कम देखे, क्षेत्र में भी बहुत कम ब्राह्मण जो मतदाता लोग हैं महागठबंधन के पक्ष में बोल रहे हैं। उन लोगों की संख्या तो कम है जी, उनकी बहुलता नहीं है चारों तरफ। संख्या तो लगभग किसी गांव में 2 घर 4 घर रहते हैं, लगभग 2 लाख के आसपास में तो है मतदाताओं की संख्या। करते हैं, उसका कोई माने न्यूमेरिकल्स नहीं है, कहीं कोई गिनने वाला नहीं है। अफवाह फैलाता है कि जाति क्या गिनता कौन है जी? तो क्या लग रहा है महागठबंधन सफल हो पाएगा? एकदम बिल्कुल सफल होगा। यह लोगों की आवाज है, चारों ओर से आवाज गूंज रही है